गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सोशल साइंस में स्कोप ऑफ सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं विशाल है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र आदि विषयों के आधारभूत तत्वों को शामिल किया जा सकता है तथा साथ ही इसमें आधुनिक समस्याओं, तत्कालीन घटनाओं को भी स्थान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत हम मानवीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। मनुष्य के साथ संबंध कैसे हैं? एक मनुष्य के दूसरे विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंध कैसे हैं? एक समूह के दूसरे समूह के साथ संबंध कैसे हैं? मानव का सारा विश्व के साथ संबंध कैसा है? इन सभी बातों को हम सोशल साइंस के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक वातावरण का अध्ययन भी किया जाएगा और साथ में भौतिक वातावरण का अध्ययन भी किया जाएगा। स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स। हमारा जो समाज है वो परिवर्तनशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। मीन्स नई नई घटनाएं घटित होती रहती हैं और इन नई नई घटनाओं का वर्णन या इनको हम सोशल साइंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। टू इनकलकेट एंड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना। सामाजिक विज्ञान की एक जिम्मेवारी और भी है कि ये बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पैदा करने में सहायक हो, क्योंकि आज हमारा जो समाज है एक ज्वालामुखी पर्वत के शिखर पर बैठा है और जो किसी भी समय फट सकता है। विश्व में कई ऐसे गर्म स्थान हैं जहां दो देशों के बीच युद्ध होने से विश्व युद्ध भड़क सकता है। अतः आशंका का वातावरण विद्यमान है। इसके अतिरिक्त समाज के विकसित देश अल्पविकसित देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें जो हैं इनको हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे समाज में क्या अध्ययन भी किया जाता है। मीन्स प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण, नागरिक अधिकार, सामाजिक व्यवहार तथा विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संबंधों जैसी नई बातों को भी उच्च स्थान प्राप्त होता है। स्टडी द लिंक ऑफ प्रेजेंट विद पास्ट, अतीत एवं वर्तमान का सह संबंधित अध्ययन। हमें वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सब व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है कि बालकों को अतीत का ज्ञान तथा उसकी उपयोगिता की समझ हो सके। बालकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि अतीत ने वर्तमान को किस प्रकार प्रभावित किया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है और घर से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक है। अब बात आती है हमारे पास सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है डिफरेंस इन द एटीट्यूड्स, दृष्टिकोणों में अंतर। जो हमारा सामाजिक अध्ययन है वो बालोपयोगी दृष्टिकोण को सामने रखता है और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो प्रौढ़ दृष्टिकोण को उपस्थित करता है। कहने का अभिप्राय है कि सामाजिक विज्ञान की जो उन्नत सामग्री है छोटी आयु के बालकों की समझ में सुगमता से नहीं आती। इसलिए दृष्टिकोणों में भी अंतर है, क्योंकि जो बाल उपयोगी दृष्टिकोण है वो उसका अध्ययन हम सोशल स्टडी में करते हैं और जो प्रौढ़ दृष्टिकोण है ऑफ लेवल्स, स्तर का अंतर। जो सामाजिक विज्ञान है वे विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय होते हैं
जो मानव प्रकृति, मानव क्रियाकलाप तथा अन्य मानव संस्थाओं का सूक्ष्म विवेचन करते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन हर एक के लिए अनिवार्य होता है। ये स्कूल स्तर पर उपयुक्त है। सामाजिक अध्ययन वह विषय है जिसकी विषय वस्तु सामाजिक वातावरण है। इस विषय के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो मानव समाज के प्रारंभ, संगठन तथा विकास से संबंध रखते हैं। डिफरेंस ऑफ एस्पेक्ट्स, पहलुओं का अंतर। सामाजिक जो विज्ञान है उसमें कार्य के सैद्धांतिक भाग का वर्णन किया जाता है, जबकि जो हमारा सामाजिक अध्ययन है उसमें प्रयोगात्मक पहलू का वर्णन किया जाता है। इसलिए व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन में सैद्धांतिक पक्ष की बजाय जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर अधिक बल दिया जाता है। डिफरेंस ऑफ एम्स, उद्देश्यों में अंतर। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, जबकि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य मानव को अच्छे नागरिकों में विकसित करना है। डिफरेंस इन स्कोप, क्षेत्र में भी अंतर है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, परंतु जो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत संकुचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालयों और उच्च कक्षाओं के लिए होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन की सामग्री का चुनाव प्रमुख रूप से स्कूलों में पढ़ाने के लिए किया जाता है। डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल, जो सामाजिक विज्ञान है ये एक जटिल विषय है, जबकि जो सामाजिक अध्ययन है ये इसकी तुलना में सरल है। स्कोप ऑफ सोशल साइंस के बारे में पढ़ा। इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। इसके साथ साथ सोशल साइंस और सोशल स्टडी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा। सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान और सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन। थैंक यू।